अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक द कोडर्स। तो नई सीरीज़ में फिर हाज़िर हैं। ऑफिस ऑटोमेशन स्टार्ट किया हुआ था तो वर्ड को अपने ओपन करते हैं, विंडो आर प्रेस किया, विनवर्ड एंटर। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था जी, फ़ॉन्ट वाले हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, क्लिपबोर्ड ग्रुप कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों ने करना है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ पे आते हैं जी डायरेक्ट। तो सबसे पहले अब हम अगर हम लोग देखें तो लिस्ट आ जाती हैं पैराग्राफ के अंदर। लिस्ट आप लोगों के पास इम्पोर्टेंट जो भी आप लोगों के पॉइंट्स होते हैं उनको आप लोग लिस्ट में डिफ़ाइन करते हो। अब तीन किस्म की लिस्ट हमारे पास होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास क्या चीज़ हो सकती है जी, जिसकी कोई तरतीब ना हो, और ऑर्डर लिस्ट जो एक तरतीब के साथ आ रही हो, और मल्टी लेवल जिसके अंदर सब पॉइंट्स आ रहे हो। ठीक है, एक पॉइंट के अंदर उसका सब पॉइंट आ रहा हो, मल्टी लेवल लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट की एग्जांपल हम लोग ऐसे कर सकते हैं डेली लाइफ में। अगर एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल हम लोगों को किसी ने लिस्ट बना के दी कि भाई कुछ सामान लेके आना है, तो कौन सा सामान पहले लेके आना है बाद में लेके आना है, इसकी कोई तरतीब नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो देखें यहाँ पे बुलेट मेरे पास आ गया। तो मैं यहाँ पे किसी भी तरतीब के साथ लिख सकता हूँ, मतलब चीज़ें ऊपर नीचे हों तो कोई इशू भी नहीं है। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो डिफरेंट हमारे पास बुलेट्स वगैरह शो कर रहा है। तो किसी भी बुलेट को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे अपनी टाइपिंग जो भी करनी है वो आप लोग कर सकते हो। ये है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, मैं कुछ भी ऐसे ही टाइप कर देता हूँ। देखें मैंने कुछ भी यहाँ पे टाइप किया, अब इसकी कोई तरतीब नहीं है। तो अब ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग आती है, पहले नंबर पे ये चीज़ है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, इस तरह अप टू सो ऑन जितनी भी आप लोगों के पास पॉइंट्स होंगे उतने चलेंगे तो एक ऑर्डर के अंदर। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल अगर मैं देखूं तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं, एक डेली लाइफ में से समझाने के लिए दे सकता हूं कि आप लोग अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी बैटिंग आर्डर डिफ़ाइन किया जाता है तो पहले दो बंदे जाते हैं, फिर उसके बाद एक आर्डर डिफ़ाइन ये होता है कि फर्स्ट डाउन ये बंदा जाएगा, सेकंड डाउन ये जाएगा, थर्ड डाउन ये जाएगा, मतलब एक तरतीब होती है। तो इस तरह स्क्वाड के अंदर एक तरतीब होती है कि भाई पहला नंबर इसका है, दूसरा इसका है, तीसरा इसका है। तो वो तरतीब के साथ अगर आप लोगों ने कोई पॉइंट्स लिखने हैं, डिनोट करने हैं, तो आप लोग नंबर वाले को सिलेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ अगर हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट की बात करें तो ये मिक्सचर होता है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर भी कर सकते हो, और ऑर्डर के अंदर ऑर्डर भी कर सकते हो, और अनऑर्डर के अंदर अनऑर्डर भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट शो हो रहे होंगे। तो मैं यहाँ से एक डिफ़ाइन कर लेता हूँ, यहाँ से ये वाला। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें यहाँ तक तो वही ऑर्डर वाला ही सीन आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ 6 पॉइंट के अंदर मुझे सब पॉइंट चाहिए। तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास 7 आ गया, जबकि मुझे 7 नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ 6 के अंदर उसके सब पॉइंट हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, टैब प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं टैब प्रेस करता हूँ तो 6 के सब पॉइंट आ गए। ठीक है, इस तरह इसके अंदर कुछ मुझे सी के अंदर फिर सब पॉइंट आ रहा है, तो मैं एंटर प्रेस करके फिर टैब प्रेस करूँगा तो उसका सब पॉइंट आ गया। ठीक है, इस तरह मतलब जितने सब पॉइंट्स आपके पास आते जाएंगे तो आप लोगों ने टैब की मदद से जो है सब पॉइंट बनाना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे सारा जो है किस्सा कहानी जो लिखी थी वो ख़त्म हो गई, मुझे अब वापस जाना है 7 वाले पॉइंट पे। तो एक मरतबा मैंने एंटर किया, देखें ये वाला आ गया। जब दोबारा एंटर करूँगा तो उससे पिछले वाला सब पॉइंट आ गया, और दोबारा एंटर में जब प्रेस करूँगा, सॉरी मुझसे 4 प्रेस हो गया था, जैसे ही दोबारा एंटर प्रेस करूँगा तो 7 वाला आ गया। तो अब आप लोग टाइप कर सकते हो, और इस तरह फिर इसके बाद फिर आप लोगों को सब पॉइंट चाहिए तो फिर इसी तरह आप लोग इसको कंटिन्यू करोगे। तो तीन किस्म की लिस्ट हम लोगों ने देख ली, एक अनऑर्डर लिस्ट थी, एक ऑर्डर लिस्ट थी, और एक मल्टी लेवल लिस्ट थी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इंडेंट की बात करता है। इंडेंट किस चीज़ की, पैराग्राफ की बात करता है कि आप लोगों को स्पेस कितनी रखनी है। ये सारा मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं बैक स्पेस कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं इंडेंट के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, देखें मेरी स्पेस आगे आगे जा रही है। ठीक है, इंडेंट मैं अब जहाँ से स्टार्ट करूँगा यहाँ पे आएगा। तो ये आप लोग ऊपर रूलर से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। वापस आप लोग यहाँ से अगर प्रेस करते हो तो डिक्रीज़ भी होगी। ठीक है, वापस आप लोगों के इस पैराग्राफ के बाद दोबारा से यहाँ से लिखना है, तो मतलब अपने आप लोग सेटिंग यहाँ से कर सकते हो पैराग्राफ की इंडेंट की। तो एक हमारे पास इंक्रीज इंडेंट था, एक था डिक्रीज इंडेंट। तो ये आप लोगों को शो करता है 2008 में ये वाला ऑप्शन नहीं है, आपको लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन बता रहा है कि भाई टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ़्ट पे रखना है या राइट पे रखना है, ये आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो।
उसके बाद ये वाली जो है शॉर्ट हम लोग देखेंगे टेबल के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आएगी, जैसे ही हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप इंसर्ट के ऊपर जाएंगे तो हम लोग शॉर्ट को भी साथ देखेंगे। शॉर्ट किस लिए मदद करता है, सिंपल मैं आप लोगों को बता दूँ, शॉर्टिंग हमारे पास कहाँ किस लिए होती है, या तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग के लिए होती है या डिसेंडिंग टू असेंडिंग। इसकी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता देता हूँ आपके माइंड में हो। जैसे कि आप लोगों के मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, तो सबसे पहले ए वाले जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, सी वाले, डी, मतलब ये आर्डर है आप लोगों के पास। और आप लोग अगर ऐसे देखना चाहो कि डिसेंडिंग टू असेंडिंग, मतलब जेड वाले पहले आएंगे, फिर इसके बाद उसके पीछे, फिर पीछे, मतलब इस तरह आप लोगों के, या तो आप लोग स्टार्टिंग जो है असेंडिंग टू डिसेंडिंग करते हो या डिसेंडिंग टू असेंडिंग करते हो। तो ये काम हमें जो होता है ये ज़्यादातर टेबल में ज़रूरत पड़ता है स्टार्टिंग की। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, उसकी तरफ जाते हैं। अच्छा जी, शो एंड हाइड का ऑप्शन है। ठीक है, शो एंड हाइड का ऑप्शन हमारे पास क्या करता है जी, आप लोगों के पास वो स्पेसेस शो करता है जो आप लोगों के पास हिडन होती हैं, मतलब ऐसी फॉर्मेटिंग जो आप लोगों के पास हिडन हो उसको शो करता है। अब ऐसी फॉर्मेटिंग कौन सी होती है जो हमें नज़र नहीं आ रही होती। मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि हम लोग अगर अपने पेज के ऊपर स्पेस अगर प्रेस करें तो आप लोगों को नज़र नहीं आ रही कि स्पेस कहाँ पे, या मैं एंटर प्रेस करता हूँ या मैं टैब प्रेस करता हूँ। तो देखिए मैंने इस टाइप की फॉर्मेटिंग की है जो कि मुझे अभी पेज के ऊपर दिखाई नहीं दे रही कि मैंने स्पेस कहाँ पे यूज़ किया था, टैब कहाँ पे यूज़ किया था, या इंटर मैंने कहाँ पे यूज़ किया था। तो इसके लिए अगर मैं शो एंड हाइड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे डॉट से पता लग रहा है कि यहाँ पे मैंने स्पेसेस यूज़ किए हैं, और इस वाले ऑप्शन से मुझे पता लग रहा है कि यहाँ यहाँ मैंने इंटर प्रेस किया है, और एरो मुझे बता रहा है कि मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया है। तो ऐसी फॉर्मेटिंग हमें दिखाई दे रही होती है जो कि हम लोगों ने स्पेसिंग, ऐसी जो हिडन फॉर्मेटिंग हम लोगों ने यूज़ की वो हमें दिखाई दे रही होती है। तो जब भी एक अनप्रोफेशनल बंदा काम करता है तो इजीली यहाँ से पता लग जाता है कि भाई उसने प्रॉपर टूल को यूज़ किया हुआ है, या उसने वैसे ही स्पेस वगैरह, मतलब सेंटर में लिखना है तो उसने स्पेसेस की मदद ली होगी, और या टैब की मदद से वो आगे पीछे क्या होगा, उसने प्रॉपर टूल यूज़ नहीं किया क्योंकि उसको टूल का पता नहीं था। तो इस वजह से उसको पता लग जाता है कि इस बंदे को कितना एक काम आता है, कितना टूल्स का पता है, हमें इस वर्ड का नहीं पता है। तो शो एंड हाइड आप लोगों की हिडन फॉर्मेटिंग को शो करता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं नेक्स्ट अपने ऑप्शन की तरफ आता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इनको बोलते हैं इंडेंट्स। ठीक है, सॉरी इंडेंट्स नहीं, अलाइनमेंट, सॉरी अलाइनमेंट बोलते हैं इसको। अब अलाइनमेंट हमारे पास टेक्स्ट की होती है। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर अलाइनमेंट होती है। आप लोगों ने लेफ़्ट अलाइनमेंट से स्टार्ट करना है, राइट अलाइनमेंट से स्टार्ट करना है, सेंटर से स्टार्ट करना है, या पैराग्राफ आप लोगों के पास है उसको आप लोगों ने तरतीब के साथ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हो कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट करता हूँ तो ऑलरेडी मेरा लेफ़्ट में मौजूद है। ठीक है, अलाइनमेंट मेरी लेफ़्ट है। अगर कि मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ राइट वाली साइड से तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, तो मैं अब जब भी राइटिंग स्टार्ट करूँगा वो मेरी राइट वाली साइड से होगा। और इस तरह अगर मैं सेंटर से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो ये सेंटर वाले के ऊपर मैंने क्लिक किया और सेंटर से मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया। तो 3 किस्म की अलाइनमेंट्स हम लोगों ने देखी, लेफ़्ट, राइट और सेंटर। सिंपल सी इनकी जो है शॉर्ट कीज़ हैं, कंट्रोल एल अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो ये लेफ़्ट पे आ जाएगा, आर प्रेस करते हैं राइट पे आ जाएगा, और ई प्रेस करते हैं तो सेंटर में आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एल लेफ़्ट के लिए था, आर राइट के लिए था, तो सेंटर के लिए सी क्यों रखा है, सॉरी ई क्यों रखा है, सी क्यों नहीं रखा। सी इसलिए नहीं रखा क्योंकि सी ऑलरेडी एक शॉर्ट की है कॉपी की। ठीक है, तो ई जो है इसके लिए सेंटर के लिए। और उसके बाद हमारे पास अगर कोई पैराग्राफ लिखा हो तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ राइट कर देता हूँ, रेंडमली जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये पैराग्राफ आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे पैराग्राफ की इस साइड तो जस्टिफिकेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे राइट साइड पे आता हूँ तो देखें बड़ा अजीब सा लग रहा है, कोई वर्ड्स आगे हैं कोई पीछे हैं, तो ये एक चीज़ बुरी लगती है। तो इसको आप लोग एक क्लिक से जो है ठीक कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास है जस्टिफाई। तो जैसे ही आप लोग जस्टिफाई करते हो तो यहाँ पे देखें ये आप लोगों के पास एक तरतीब के साथ आ गया। तो इसके लिए शॉर्ट की आप लोग यूज़ कर सकते हो कंट्रोल जे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास लाइन स्पेसिंग का आता है। लाइन स्पेसिंग से क्या मुराद है, आप लोगों की एक लाइन ये है एक लाइन ये, मतलब इन दो लाइन के दरमियान आप कितना स्पेस रखना चाह रहे हैं ये भी आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे 2.5 करता हूँ तो देखें यहाँ पे कितना गैप आ गया।
और कंट्रोल 1 में अगर प्रेस करूँ तो ये देखें उसकी स्पेसिंग कम हो गई है। कंट्रोल 2 प्रेस करता हूँ तो और आ गई है। कंट्रोल 5 प्रेस करता हूँ तो 1.5 आ गई है। इसके अलावा बाकी आप लोग यहाँ से सेटिंग इसकी कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारे पास आगे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है जी शेडिंग। ठीक है, शेडिंग आप लोग कहाँ पे यूज़ करते हो? जब आप लोगों को पैराग्राफ के पीछे शेड चाहिए होता है। ठीक है, तो एक तो हम लोगों ने हाईलाइट देखा था, हाईलाइट किसके ऊपर अप्लाई हो रहा था? टेक्स्ट के ऊपर। तो शेडिंग कहाँ पे अप्लाई होता है मैं अभी आप लोगों को अप्लाई करके बता देता हूँ। मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करता हूँ। शेडिंग ओवरऑल दे आपके बैकग्राउंड पे जो है इफेक्ट करता है। ठीक है, आपके पूरे बैकग्राउंड को जो है उस कलर में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद आप लोगों के पास आता है जी बॉर्डर। ठीक है, आप लोग अपनी लाइन के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हो, अपने पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आप लोग यहाँ से इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ पहले आप लोगों को समझाने के लिए, रेंडमली जनरेट करता हूँ और यहाँ से मैं सिर्फ इस लाइन को क्लिक करता हूँ और यहाँ से आके मैं बॉटम के ऊपर, बॉटम का क्या मतलब है? नीचे वाली साइड एक लाइन लगा दो। तो ओवरऑल हमारे पैराग्राफ के नीचे लाइन लगी है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये पैराग्राफ की सिर्फ बॉटम पे लाइन लगी है। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको यहाँ पे आता हूँ और मैं दोबारा से यहाँ पे इसको कर देता हूँ नो बॉर्डर। ठीक है, कोई बॉर्डर भी नहीं है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ जी आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, आउटसाइड का क्या है? पैराग्राफ के आउटसाइड पे आके अगर मैं ऑल बॉर्डर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, और अब इस सारे को सिलेक्ट करके मैं ऑल बॉर्डर अप्लाई करता हूँ। ये आ गया और ये ऑल बॉर्डर। ठीक है, जितने पैराग्राफ थे सब में देखें यहाँ पे बॉर्डर डिफाइन हो गया। अगर कि मैं सिर्फ आउटसाइड करता तो फिर क्या होता जी? सिर्फ टेक्स्ट के आउटसाइड पे आता, ये दरमियान में जो लाइंस आ रही हैं ये ना आती। तो आई होप कि आप लोगों को पैराग्राफ वाला जो है सारा समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन बनता है तो लाजमी हमें कमेंट करें और टेलीग्राम में आप लोग पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आखिरी बात कि जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ इसके ऊपर आएंगी। इसके बाद हमारे और भी काफ़ी कोर्सेज़ हैं जो अपलोड होने हैं और इससे पहले भी अपलोड हो गए हैं, आप लोग उनको भी चेक कर सकते हो। तो इजाज़त।